कोई भी काम का उन्होंने आदेश दे देता है कि ये चीज़ कर लीजिए, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला ही नहीं। और जो उनके साथ में जो रहते हैं, जो बैठते हैं, जो सलाह देते हैं, वह जो है कि बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि पार्टी बर्बाद हो जाए। और रिटायर जो आईएएस है उसके साथ जो रहते हैं वो इस तरह से विधायक के साथ में जो करते हैं ट्रीट, तो बहुत दुख। क्या लगाएगा? आतंकवादी था क्या मेरा बच्चा? पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है इंटर का परीक्षा नहीं दे पाया। 4 बच्चे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में कब क्या बदल जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है। कल तक जदयू में शामिल रुपौली से विधायक बीमा भारती जदयू की अचानक देर रात तेजस्वी यादव के साथ एक तस्वीर वायरल होने लगती है और इस तस्वीर में राजद का टिकट और राजद का दामन जो है वो थामती हुई नजर आती हैं। टिकट हालांकि मिला है कि नहीं ये अभी बाद का विषय है, लेकिन चर्चा तो हो रही है। पूर्णिया की धरती पर जो बीमा भारती हैं वो राजद के टिकट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है इनकी। इनसे बातचीत करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अचानक से नीतीश कुमार को अपना गार्जियन बताने वाली, नीतीश कुमार को अपना परिवार बताने वाली बीमा भारती इतनी नाराजगी हो गई कि आपने उनका परिवार ही छोड़ दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, अभी भी सम्मान करते हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनमें कोई कमी नहीं है जी। और जो उनके साथ में जो रहते हैं, जो बैठते हैं, जो सलाह देते हैं, वह जो है कि बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि पार्टी बर्बाद हो जाए। इसका जितने भी अति पिछड़ा के लोग हैं यहाँ से दूर चले जाए, ताकि अपना हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग क्षेत्र के विषय में जाते थे कहने के लिए, बहुत सारा है कि क्षेत्र का मामला रहता है तो हमारे गार्जियन जो रहते हैं उसको बताने का काम करते हैं। तो हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री थे, उनको जाते थे कहने के लिए, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता था। जो रिटायर जो आईएएस है उसके साथ जो रहते हैं वो इस तरह से विधायक के साथ में जो करते हैं ट्रीट, तो बहुत दुखनीय है। रिटायर आईएएस हैं जो, उनके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी काम आज दिन तक नहीं सुना गया। मुख्यमंत्री जी कह देते थे कि देख लीजिएगा, बस देखते रह गए, कोई भी काम नहीं हुआ। बहुत सारा बात है कि जो अति पिछड़ा के नाते जो परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, मीडिया के थ्रू लगातार आप लोग को बताने का काम किए हैं जिस तरह से मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए हमने निर्णय किया कि हमारे जहाँ पुराने घर में हम थे वहीं आपसी हम हुए हैं और बहुत खुश हैं वहाँ जा कर के। और जिस तरह से हमारे बाल बच्चा को अंदर करने का काम किया, हमारे पति को किया, मेरे कार्यकर्ता को अंदर करने का काम किया, उस तरह से प्रताड़ित तो कोई भी माँ जो है कि बच्चा से बढ़ के कुछ नहीं है। और अचानक क्या हो गया कि मतलब आपके पति, आपके बेटा कि सब पे कई आरोप लगा करके जेल के अंदर डाल दिया? क्या लगाएगा? आतंकवादी था क्या मेरा बच्चा? पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है इंटर का परीक्षा नहीं दे पाया। 4 बच्चा है, 9 गो में 4 गो बच्चे हैं जेल में। उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट लगा करके जेल भेजाने का काम किया। क्या अपराधी था? सरकार बनने का खुशी में सभी लेकर के आ रहे थे, ऐसा मन में रहता तो नहीं आते। मतलब आप लोग खुशी से आ रहे थे? फ्लोर टेस्ट के दिन खुशी से आ रहे थे सब लोग, बहुमत साबित करना था आप लोग, करना था। आप किसी का ही बताइए, किसी का बाल बच्चा को आप थाना में बैठा लीजिएगा और समय से सदन में कैसे पहुंचेंगे हम? पहले बाल बच्चा मेरे लिए है तब सदन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती रोका गया आपको? जबरदस्ती पकड़ के उसको रखा गया। हम फिर लौट के गए वहाँ पर देखने, बाल बच्चा को मिल नहीं रहा था। हम तो मीडिया के थ्रू सभी बता ही दिए हैं। परेशान हो गए। एक माँ के लिए बच्चा कितना मायने रखता है, कितना कार्यकर्ता, कितना पति मायने रखता है। अच्छा, एक सवाल है कि जदयू के कई नेताओं से जब बातचीत होती है, कई फैसले जब लेने होते हैं तो वो कहते हैं कि जदयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जदयू। तो फिर नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों पे आप आरोप क्यों लगा रही हैं? बिल्कुल आरोप लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे साथ इस तरह की घटना हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि हम जो उनके अगल बगल बैठते हैं उनसे हम आग्रह भी किए, गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन मेरा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। नीतीश कुमार को जानकारी आपने दिया? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को ये जो है कि मिलने हम गए थे। अच्छा। उन्होंने बुलाया था, बात भी हुआ, सब चीज़ हुआ। इसके बाद भी जो है कि कोई भी काम का उन्होंने आदेश दे देता है कि ये चीज़ कर लीजिए, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला ही नहीं है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है पार्टी के कोई अंदर भी में? नहीं सुन क्या रहा है। गुटबाजी चल रही है क्या अंदर पार्टी के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या मन में चल रहा था मेरे प्रति और दूसरे के प्रति हम क्या बोले, जो हमारा कष्ट है हम अपना बताते हैं, दूसरे का क्या हो रहा है तो हमको नहीं अच्छा, पता। तो पूर्णिया के सीट पर आप लड़ने जा रही हैं, आरजेडी से टिकट मिलेगा जरूर जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिलेगा, जरूर लड़ेंगे। मतलब लग रहा है कि पूर्णिया निकाल लेंगी आप? बिल्कुल क्योंकि पप्पू निकालेंगे। यादव भी हैं वहाँ हम पे। क्या निकालेंगे, पूर्णिया का जनता हमारे कार्यकर्ता वो सीट निकालेंगे। तो वहाँ पे पप्पू यादव हैं, प्रणाम पूर्णिया महारैली बिल्कुल हमारे जो है कि बड़े हैं और तो आपकी गठबंधन के साथी आदरणीय हैं वो? पप्पू जी हैं, उनका सम्मान करते हैं। गठबंधन में है, कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और जहाँ महागठबंधन लड़ाना चाहेंगे वो लड़ेंगे। तो पूर्णिया वो नहीं छोड़ेंगे, ट्वीट उन्होंने कर दिया है। पूर्णिया तो नहीं वो तो छोड़ेंगे। पार्टी ने करेंगे, पार्टी के विरोध थोड़े को करेंगे। क्या विजन है पूर्णिया के लिए आपको? क्या ऐसा लगा कि आपके ही पार्टी के सांसद हैं वहाँ, मतलब अब तो पार्टी आपने बदल दिया, जदयू के ही सांसद हैं वहाँ पे, क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं? अब आप उस क्षेत्र की विधायक भी थी, तो क्या मतलब लग रहा काफ़ी था? हाँ, जो है कि वहाँ से 10 साल से एमपी है पूर्णिया में, वैसा कुछ भी काम नहीं हुआ है कि जो कि पूर्णिया में दिखना चाहिए कि सांसद के द्वारा काम हुआ है। तो जनता काफ़ी आक्रोश है जनता में, और जनता का मांग है कि आप वहाँ से टिकट लेकर के आइए, मैदान में उतरिए, पूर्णिया से हम लोग जिता करके भेजेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जदयू के अंदर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपके पहले कई लोगों ने, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो कई लोग छोड़ के निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आरसीपी सिंह, अभय कुशवाहा, रणवीर नंदन, कई लोग निकल रहे हैं, लाइन लगी हुई है निकलने की। तो आप वहाँ से आई हैं, ऐसा लग रहा है कि जदयू मतलब अब अंतिम दौर पे चल रहा है, क्योंकि कई लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि जदयू अब खत्म होने वाला है, तो क्या ऐसा वाकई में है जरूर क्या? ख़त्म होगा ही। जिस तरह का रवैया है तो ख़त्म करने के लिए तो भिड़ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्बाद करने के लिए लोग भिड़ गए हैं। अच्छा। किस तरह से जदयू को ख़त्म करना है, अच्छा। कुछ दिन में लोकसभा के बाद पता चलेगा कि जदयू के साथ क्या हाल हुआ, बीजेपी के लोग क्या करेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी कुछ प्लान कर रही है? बिल्कुल करेंगे, हाँ। समुद्र है हाँ। और कुछ भी कर सकता है वो। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है, पार्टी खत्म करने का प्लान चल रहा है क्या? पूरा अभी मुरट्ठा क्यों नहीं खोल रहा है, मुरट्ठा क्यों नहीं खोल रहा है? जो चिल्ला करके बोल रहे हैं अभी, जो लंबा लंबा भाषण देते हैं, उल्टा के लटका देंगे तो ये करवा देंगे, धमकी चमकी जो दे रहे हैं तो क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं मुरट्ठा बन के, तो काहे नहीं खोलते हैं? तो नीतीश कुमार तो रीजन होगा। अच्छा, तो नीतीश कुमार तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी, हर नब्ज को पकड़ लेते हैं, फिर पलटी मारेंगे। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब तो उसमें है नहीं हम। चलिए, अंतिम प्रश्न है, पूर्णिया की धरती पर अब आप आरजेडी के सिंबल से देखिए जाएंगे। कि सम्राट जी कैसा बयान दिए रोहिणी के बारे में। जी जी जी। कोई भी बेटी जो है बाप को अंग दान करते हैं, तो इसमें जो है कि इस तरह से घिनौना बयान देने का क्या उचित होता है? बाप बेटी के लिए जो है कि इतना कुर्बानी देंगे, अब बाल बच्चा किस लिए होता है? कि एक पिता बीमार है और उसको एक किडनी देने का काम किया, तो वो सौदा बता दिए कि सौदा किए हैं टिकट देने के लिए। बेटी और बाप में कोई सौदा होता है? ये तो महिला का अपमान करने का काम किया है। काल दिन उसके भी परिस्थिति ऐसा होगा तो उसका भी बेटी नकारेंगे। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इस पर हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा, एक दो प्रश्न है अंतिम। अब बेटो और जो आपके पति हैं अंदर जेल के अंदर चले गए हैं, क्या मतलब कैसे आप चाह रही हैं कि वो बाहर निकले? किनके पास आप जा रही हैं न्याय के लिए? न्याय क्या, हाँ जो है कि न्याय से जो है कोर्ट से थोड़े बढ़ के है। लग रहा है कि जीत जाएंगे वहाँ पे कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम जीतेंगे। कोनो के अपराधी है, कोनो की हमारा बेटा कोनो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कोनो अपराधी करके गया है, कोनो किसी का हत्या करके गया है। पूर्णिया के लिए क्या विजन है? एकदम जो काम बचा हुआ है, जो पूर्णिया सीमांचल का जो मांग है अब कि वहाँ पर एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। जो 10 साल से एमपी थे सरकार में, अभी जो दोनों सरकार में है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी, तब भी जो है कि एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। नहीं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिहार का विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विकास और ज़्यादा होगा बिहार में, जी। तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या कारण है?
तो इस पर भी सवाल उठता है। चलिए देखिए, तो कई सारे प्रश्न थे और उसके जवाब और कई सारे खुलासे बीमा भारती ने किए हैं। कल ही इन्होंने जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव को अपना भाई बता रही हैं और भाई बहन के बीच देर रात तक बातचीत हुई है। पूर्णिया में एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी है और पप्पू यादव के लिए भी इन्होंने सम्मान व्यक्त किया है और कहा है कि महागठबंधन के साथी हैं, आने वाले वक्त में कहां पर उनको सेट किया जाएगा इसकी तैयारी भी चल रही है। एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है बीमा भारती से। तमाम अपडेट लगातार भारत लाइव पर जारी है, देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।